इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। तो हम लोगों के पास अभी कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और जैसा कि अपने लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं इनमें कई ऐसे प्रोविज़न हैं जिसमें काफ़ी लूपहोल हैं। AIMPLB की जो बैठक होगी उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। मौलाना खालिद फिरंगी रशीद महली साहब हमारे साथ हैं। सर, लोकसभा में बिल पास हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि इससे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या वाकई आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी पहले का बना हुआ कानून है और उसमें जो बात वाज़े की गई है कि 1947 में जो इबादत गाहें थीं उनका वही कैरेक्टर रहेगा। लेकिन जो ये बिल पास हुआ है इसमें जो वक्फ बाय यूज़र का क्लॉज है उसको जो रिमूव करने की बात कही गई है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है, जिसको कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोविज़न को ना रिमूव किया जाए इस पर पूरा जोर दिया था। अब देखना यह है कि सिलसिले में आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। इसे ये लगता है कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि इससे मथुरा, काशी, संभल, जौनपुर, बदायूं ये जो मस्जिद के मामले चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड जिनमें की पैरोकारी कर रहा है, तो अगर सरकार का दखल बढ़ेगा और ये नया कानून अगर लागू होता है तो वो जो पैरवी होती है, जो दावा होता है वो कमजोर हो जाएगा वक्फ बोर्ड का। नहीं, इसीलिए इस बात को अपोज किया जा रहा था कि जो ये बात वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है वो अभी तक एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वक्फ बोर्ड था, उसको नॉमिनेटेड वक्फ बोर्ड में तब्दील करने का इन प्रोविजंस में, इन अमेंडमेंट्स में प्रोविज़न लाया गया है, जो कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नाकाबिल कबूल है और इससे सरकार का दखल यकीनी तौर पे बढ़ेगा। आपको स्ट्रेटजी अब आप लोगों की क्या है कि राज्यसभा में आज उम्मीद है पास हो जाएगा, उसके बाद अल्पसंख्यक तबका कैसे इसका विरोध करेगा और क्या स्ट्रेटजी रहेगी? नहीं, हम लोग समझते हैं कि आज राज्यसभा में अपोजिशन मेंबर जो हैं इसको जम करके इसका विरोध करेंगे और लेकिन अगर उसके बावजूद भी पास हो जाता है तो हम लोगों के पास अभी कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और जैसा कि अपने लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं इनमें कई ऐसे प्रोविज़न हैं जिसमें काफ़ी लूपहोल हैं और कई प्रोविज़न ऐसे हैं जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 14 और 29 और 30 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस सिलसिले में अदालत से इंसाफ मिलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक शाहीन बाग दिल्ली में था वैसा ही शाहीन बाग पूरे देश भर में होगा, लखनऊ में होगा, उत्तर प्रदेश के अलग जिलों में होगा। क्या ऐसा भी है कि प्रोटेस्ट इस लेवल पे किया जाएगा? नहीं, अब ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगी कि इसमें क्या आगे की स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन बहरहाल अदालत के दरवाजे हम लोगों के लिए भी खुले हुए हैं और हम लोग को पूरा यकीन है कि अदालत से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। क्या इस मसले पर, विरोध करने के मसले पर क्या AIMPLB में बातचीत हुई है कि कब बैठक बुलानी है और क्या स्ट्रेटजी? नहीं, अभी ये बात डिसाइड नहीं हुई है। आज अगर राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद हम समझते हैं कि बोर्ड इस बात को बैठ के डिसाइड करेगा कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी। क्या इस मामले में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं खासतौर पर जो विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने उतनी मजबूती से पक्ष नहीं रखा जितना रखना चाहिए, आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि कई मुस्लिम धर्मगुरु के जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें टाइम्स नव भारत पे उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों ने जिस अंदाज में और जिस तरीके से पुरजोर विरोध करना चाहिए था वैसा नहीं किया। नहीं, विरोध तो सभी ने किया, जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी। जाहिर सी बात है आपकी तरफ नंबर्स नहीं थे तो आप जितना भी विरोध कर लेते, डिसाइड तो वोटिंग ही की बुनियाद पर होना था और वोटिंग ही की बुनियाद पर हुआ है। ये और बात है कि हम लोगों को JDU से और TDP से उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये इसमें बिल के ख़िलाफ़ अपनी बात रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे यकीनी तौर पर मायूसी ज़रूर हुई है। बिहार में जो कि चुनाव होने वाला है तो इस बिल पे जो JDU का रुख रहा है उसका चुनावों पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, हम समझते हैं यकीनी तौर पर चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वक्फ का मामला खालिसतन मुसलमानों का एक मजहबी मामला है और जिसमें जैसा कि पहले भी कहा गया कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें मोर देन 90% प्रॉपर्टीज़ इबादत गाहों की शक्ल में हैं और वक्फ हमारा मज़हब का इंटीग्रल पार्ट है।
उसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं उसका सभी ने हम लोगों ने उसको अपोज किया है, विरोध किया है। तमाम मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई इसको सपोर्ट करता है तो ये आगे वोटर्स डिसाइड करेंगे। तो आगे वोटर तय करेंगे बिहार में, लेकिन एआईएम-पीएलबी की जो बैठक होगी उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जिस तरीके से बात हुई थी और उसके बाद में उसको लोगों ने खुद ही ठुकरा दिया पूरी तरीके से और उसकी बात को नहीं माना। पर इसलिए कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को कल हमने पूरी तरीके से रात को 2 बजे तक के तमाम नेताओं की तकरीरों को सुना जो सांसद थे, मगर मजबूती से किसी ने अपना पक्ष नहीं रखा। ये बड़े अफसोस का विषय है। टी से आपको कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जो बात कहनी चाहिए थी वैसे नहीं कही गई। देखिए, जिस तरीके से अपोजिशन को अपना पक्ष रखना चाहिए था, अपोजिशन ने नहीं रखा, और जो रूलिंग पार्टी थी वो भी जिस तरीके से बात कर रही थी, लगता है कि बिल्कुल तैयारी करके नहीं आई थी और पूरी तरीके से यूं ही हवा के ऊपर पूरी तरीके से बात कर रही थी। और उसके अंदर उनके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो अध्यक्ष रहे पाल साहब, वो जब बोले तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा उन्होंने 28-29 मीटिंगें की तो थोड़ी बहुत उनको नॉलेज हो गई और वो उसी के आधार के ऊपर बातचीत कर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद के अंदर लोकसभा में टेबल हो गया है और इसके ऊपर अब राजनीति और बयानबाजी शुरू हो गई है। पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। बरेली में हम मौजूद हैं, मौलाना साहब हमारे साथ हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, ऑल इंडिया जमात एसोसिएशन के हेड हैं। सर, ये जो बिल टेबल हुआ है इस पर कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। एक मुस्लिम होने के नाते, मौलाना होने के नाते, बरेलवी होने के नाते विशेष रूप से बरेली के लोग क्या सोच रहे हैं और इस बिल में क्या खामियां क्या खूबियां हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल ये नया नहीं है और इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी 4 से 5 बार संशोधन हुआ और ये 100 साल पुराना बना हुआ कानून है, कोई नया कानून नहीं है। मगर ज़माने और हालात के तकाज़े होते हैं और ज़माने की ज़रूरतें होती हैं, उसके तहत तरमीम और तब्दील संशोधन होता रहता है। ऐसे संविधान में भी 100 बार संशोधन हो चुका है ज़रूरतों के हिसाब से। ऐसे ही वक्फ में भी आज मोदी साहब की गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट में संशोधन हो रहा है, तो ज़रूरत थी इसलिए संशोधन हो रहा है। और ज़रूरत क्या थी? वो ज़रूरत ये थी कि वक्फ बोर्ड जितने भी हिंदुस्तान में हैं और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड, तो ये लोग जो थे चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारी, ये लोग मिल करके करप्शन का इन लोगों ने अड्डा बना दिया था। और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन ज़मीनों को वक्फ़ किया था, उन मकसद में इन ज़मीनों की आमदनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और वो मकसद क्या था कि नेक के काम, खैर के काम, जन कल्याण के काम, फलाही रिफाही काम, उन लोगों के लिए जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उनकी यतीमों की किफ़ालत करना और बेवाओं की सरपरस्ती करना, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको आर्थिक तौर पर मदद करना। तो ये सब न हो करके भू माफियाओं से मिल करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी ये सब ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे थे, बेच रहे थे और लाखों रुपया वो अपनी पॉकेटों में रख रहे थे और मकसद से बिल्कुल एकदम भटक गए थे।